पाकिस्तान में आज की सुबह आतंकियों के लिए भयंकर अंधेरा लेकर आई है। अंधेरे पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि अंधेरे में ही पाकिस्तान में बड़ा खेल हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स में आशंका जताई जा रही है कि सालों से पाकिस्तान में रह रहे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद इब्राहिम को कराची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। साउथ एशिया में अगर मैं कहूँ तो वो ये चल रही है कि जी दाऊद इब्राहिम जो है उनको स्लो पॉइजन दे दिया गया है जी कराची के अंदर। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोगों ये बेसिकली सोशल मीडिया से ये खबर बनी। बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स ने इंडिया के अंदर इसके ऊपर बात करनी शुरू की। फिर ट्विटर हैंडल्स को देखते देखते मेन स्ट्रीम मीडिया ने लिखना शुरू कर दिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ गया। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने स्पीच करते हुए ये कहा है कि इस्लाम की यूरोप में अब कोई जगह नहीं रही। नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप। एग्जैक्टली ये वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। ये खबर भी ऐसी है कि जिसकी तस्दीक कौन करेगा? पाकिस्तान करने से रहा। दाऊद इब्राहिम की तरफ से सुना है कि छोटा शकील ने डिनाई कर दिया है, लेकिन क्या सच में ऐसा कुछ है कि नहीं है, क्या पता है, पता नहीं लगता। हाँ, ये जरूर है कि सोर्सेज के हिसाब से जो खबर आ रही है उस हिसाब से जहर दिया गया। ही वाज इन हॉस्पिटल। अभी क्या पोजीशन है नोबडी नोज। और एक तरफ से तो ये भी खबर आ रही है कि हॉस्पिटल में 5 गाड़ियां पहुंची और डेड बॉडी ले ये सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है, उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है और ये खबर भी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। कहाँ तक ठीक है मालूम नहीं, लेकिन कौन इस बात को कंफर्म करेगा और कौन इस बात को कंफर्म कर सकता है। अगर आप ट्रेंड देखें कि पाकिस्तान में इंडिया के खिलाफ काम कर रहे थे या इंडिया के दुश्मन थे, वो मारे जा रहे हैं एक एक करके। चाहे वो अननोन गनमैन मार रहे हों। एक आदमी साजिद मीर, उसको जेल के अंदर जहर दे दिया गया। जेल के अंदर जहर देना आसान। पाकिस्तान कहता है जी दाऊद इब्राहिम तो यहाँ है ही नहीं है। और ये जो पॉइंट है, कई लोगों का ये भी कहना है कि क्योंकि इंडिया के अंदर वो मोदी साहब को ना कर दी बाइडन ने, तो ये बेसिकली टेंशन डाइवर्टर लगा दिया उन्होंने और कहा बस ठीक है, अवाम जो है ना इन तरफ चल पड़े। हाउ डू यू सी दिस? जिस जगह पर उन्होंने स्पीच की है तो सिर्फ उन्होंने स्पीच नहीं की बल्कि उसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने भी स्पीच की है। उन्होंने इस टॉपिक पर क्या कहा है और इसके अलावा एलोन मस्क भी उसमें शामिल हुए और उन्होंने इस टॉपिक पर क्या कहा है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि आगे आने वाले दिन मुसलमानों के लिए और इस्लाम के लिए क्या लेकर आ। एक बात जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त चाहे वो ट्विटर हो, गूगल सर्विसेज हो या फिर यूट्यूब हो, ये सब के सब जितने भी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग बात कर सकते हैं, कोई वीडियो लगा सकते हैं, कुछ लिख कर लगा सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई ट्वीट कर सकते हैं, वो सबके सब डाउन कर दिए गए हैं। जी हाँ, सर्वर की तरफ से ये सारी चीजें जो है वो डाउन कर दी गई हैं। पाकिस्तान में ना तो ट्विटर ओपन हो रहा है, ना पाकिस्तान में गूगल सर्विसेज चल रही हैं और ना ही पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल्स इस वक्त काम कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज हिंदुस्तानियों के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी की खबरें आ रही है दोस्तों, क्योंकि बात करें 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम की, क्योंकि दोस्तों आपको जानते हैं दाऊद इब्राहिम जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है इंडिया में दोस्तों, उसकी खबर पाकिस्तान से आ रही है कि शुक्रवार से ही कराची के आगा खान हॉस्पिटल में जो है वो अपनी किडनी का इलाज करा रहे हैं और खबर ये आ रही है दोस्तों कि उसे जहर दिया गया है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी सरकार की ओर से अभी आधिकारिक कोई बयान नहीं आया है उसकी मौत को लेकर के या उनकी इस तबीयत को लेकर के। अभी ये अफ़वाह उड़ी पड़ी है और दोस्तों ज़ाहिर-सी बात है, शुक्रवार देर रात से बंदा अपनी किडनी का इलाज करवा रहा है, तो इसका मतलब जो है जल्द ही उसकी कुछ ना कुछ ऊपर बात जाने की जो है खबरें आ ही जाएगी और साथ में हिंदुस्तानियों के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि इस मास्टरमाइंड है 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट का, जिसमें लगभग 200 250 से भी ज़्यादा लोग जो है जो मारे गए थे दोस्तों। और आपको बता दें दोस्तों, अभी पाकिस्तानी सरकार ये चाहेगी भी नहीं कि इसकी खबर जो है बाहर आए, इसलिए उन्होंने जो है इंटरनेट को भी शट डाउन कर दिया है और आपको पता होगा। लेकिन ये खबर जैसे ही उड़ गई बाहर तो आपको पता ही है खबर तो फैलेगी ही आग की तरह। खैर, आपको पता ही है पाकिस्तानी सरकार इस पे जो कोई भी जो है मतलब कोई बयानबाज़ी जल्दी नहीं करेगी, क्योंकि इससे पता है वैसे ही पाकिस्तान का नाम खराब है और भी खराब हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों पाकिस्तान के लिए एक और दूसरी बुरी खबर आ रही है, ना कि मतलब पाकिस्तान के लिए नहीं, बहुत ही सारी इस्लामिक कंट्रियों के लिए, क्योंकि इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, जो कि पहले भी आप सुन चुके हैं कि मुसलमानों को लेकर के बयान दे चुकी है कि वो उनके लिए खतरा है। और हाल ही में उन्होंने जो है इस्लामिक का जो है इस्लामिक मतलब जो इस्लामिक जो कल्चर है उसका मज़ाक उड़ाते हुए कहा कि इस्लामिक जो लोग हैं वो सीरिया के कानून को मानते हैं, लेकिन उनका जो यूरोपियन कल्चर के साथ कोई मेल नहीं बैठता। इसलिए जो इस्लामीकरण करने की सोचते हैं, जो इस्लामिक विचारधारा के लोग हैं, यूरोप से जो है दूरी हो जाए, उनका यूरोप में मतलब यूरोप के कल्चर के साथ कोई मेल नहीं होगा। मतलब ख़ास तौर पे इन्होंने इस्लामोफ़ोबिया की तरफ एक इशारा कर दिया है, जिसके बाद से ही पाकिस्तानी मीडिया के भी होश उड़ गए हैं दोस्तों। क्योंकि पाकिस्तानी जो है पूरा इस्लामिक कंट्री है और आपको पता ही है इनका नाम वैसे भी पूरा
जो वर्ल्ड में खराबी है दोस्तों, लेकिन इस न्यूज़ के बाद तो और भी खराब हो ही जाएगी दोस्तों। तो इन्हीं दोनों न्यूज़ को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है और आ रहे हैं उनके एक से एक रिएक्शन। तो आइए दोस्तों देखिए पाकिस्तानी मीडिया के शॉकिंग रिएक्शन को। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। जय हिंद। हवाले से आपके पास क्या इंफॉर्मेशन मौजूद है? क्योंकि मुख्तलिफ चैनल्स पर मुख्तलिफ खबरें देखने को मिल रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, कुछ लोगों का कहना है कि अभी वो ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। तो सर इस खबर के हवाले से आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, खबर ये है कि उनको ज़हर दिया गया था, वो बेहोश मिले थे अपने घर में ही और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। इतनी खबर तो थी। अब उसके बाद ठीक अब है। आगे बहुत सारी खबरें हैं। ये खबर भी ऐसी है कि जिसकी तस्दीक कौन करेगा? पाकिस्तान कर नहीं सका। दाऊद इब्राहिम की तरफ से सुना है कि छोटा शकील ने डिनाई कर दिया है, लेकिन क्या सच में ऐसा कुछ है कि नहीं है, क्या पता है, पता नहीं लगता। हाँ, ये ज़रूर है कि सोर्सेज के हिसाब से जो खबर आ रही है उस हिसाब से जहर दिया गया। ही वाज इन हॉस्पिटल। अभी क्या पोजीशन है नोबडी नोस। और एक तरफ से तो ये भी खबर आ रही है कि हॉस्पिटल में 5 गाड़ियां पहुंची और डेड बॉडी ले जा रहे हैं। ये भी खबर है। सही। बहुत सारी इसमें अफवाहें हैं, बहुत कुछ तथ्य हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जिनकी तस्दीक करना बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान इसको कंफर्म कर नहीं सका क्योंकि पाकिस्तान तो पहले दिन से बोलता रहा कि हमारे पास नहीं है, तो फिर इसको कौन देगा? ये चीजें आगे बढ़ रही हैं और इसमें बेस्ट हम लोग जो पता लगा सकते हैं वो हमें पता लग रहा है कि जहर दिया गया था और अंदर हॉस्पिटल में थे। अब एक चीज कि अगर आप ट्रेंड देखें कि पाकिस्तान में इंडिया के खिलाफ काम कर रहे थे या इंडिया के दुश्मन थे वो मारे जा रहे हैं एक एक करके। चाहे वो अननोन गनमैन मार रहे हों। एक आदमी साजिद मीर उसको जेल के अंदर जहर दे दिया गया। जेल के अंदर जहर देना आसान काम होता है क्या? दे दिया गया। बिल्कुल भी नहीं। सुन रहे हो मर भी गया, है ना? सुन रहे हो मर भी बहुत ही अहम खबर है जिसके ऊपर बात कर रहे हैं। ये दुनिया में हो क्या रहा है और हम किस तरफ बढ़े हैं और दुनिया किस तरफ जा रही है और इसकी क्या वजूहात हैं। देखिए हुआ कुछ यूँ है कि इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने स्पीच करते हुए ये कहा है कि इस्लाम की यूरोप में अब कोई जगह नहीं रही। नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप। एग्जैक्टली ये वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। जिस जगह पर उन्होंने स्पीच की है तो सिर्फ उन्होंने ही स्पीच नहीं की बल्कि उसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने भी स्पीच की है। उन्होंने इस टॉपिक पर क्या कहा है और इसके अलावा एलोन मस्क भी उसमें शामिल हुए और उन्होंने इस टॉपिक पर क्या कहा है। क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि आगे आने वाले दिन मुसलमानों के लिए और इस्लाम के लिए क्या लेकर आ रहे हैं। कहना है कि जी पहले तो आप अपने यहाँ से टेररिज्म खत्म करेंगे तभी हम बात करेंगे। मगर टेररिज्म खत्म कैसे होगी अगर इसी तरह से इनके प्यादे यानी कि इनके साथ काम करने वाले लोग मारे जाते रहे लेकिन इनके हेड उधर ही बैठे रहे तो फिर क्या होगा। इस वक्त पाकिस्तान में जो खबर बहुत तेजी के साथ फैली है और बहुत तेजी के साथ जिस बात का चर्चा किया जा रहा है वो ये सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है, उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है और ये खबर भी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। कहां तक ठीक है मालूम नहीं, लेकिन कौन इस बात को कंफर्म करेगा और कौन इस बात को कंफर्म कर सकता है। आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नाम लेगा, कुछ भी कंफर्मेशन करने की कोशिश करेगा तो फिर उसकी भी शामत आ जाएगी। लेकिन एक बात जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त चाहे वो ट्विटर हो, गूगल सर्विसेज हो या फिर यूट्यूब हो, ये सब के सब जितने भी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग बात कर सकते हैं, कोई वीडियो लगा सकते हैं, कुछ लिख कर लगा सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई ट्वीट कर सकते हैं, वो सबके सब डाउन कर दिए। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से दोनों खबरों ने जो है पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ा दिए, खास करके जॉर्जिया मेलोनी के बयान को, जिसमें उन्होंने साफ-साफ कहा है कि जो वो इस्लामीकरण जो करना चाहते हैं यूरोप में वो दूर ही हो जाए, क्योंकि इस इटली में जो इस्लाम के केंद्र है उसको जो सऊदी अरबिया जो है फंडिंग करता है इस्लामीकरण करने के लिए। और आपको पता है सऊदी अरब में शरिया का कानून चलता है और ये कानून जो है इटली में नहीं चल सकता और इटली के कल्चर के साथ इनका कोई मेल नहीं है। तो इससे बेहतर होगा कि इस्लाम मतलब इस्लामिक लोग जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वो यूरोप से जो है दूर ही हो जाए, यूरोप में उनका कोई जगह नहीं है दोस्तों। और कहीं न कहीं इस्लामिक फ़ोबिया जो है बहुत बड़ी हो चुकी है दोस्तों, और सही भी है, क्योंकि कहीं न कहीं जब भी देखो कुछ भी बुरी खबर आती है इनकी तरफ से ही आती है। और साथ ही साथ दाऊद इब्राहिम की खबर, मतलब दाऊद इस बंदे की खबर से तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ दोस्तों। मैं तो चाहता हूँ इसको 72 हूर मिल ही जाए, जल्दी से जल्दी ये वहीं को जाए। क्योंकि इस बंदे के जो कर्म कांड किए हैं दोस्तों इसने, और जो भी कर रहा है पूरा हिंदुस्तान की 140 करोड़ की जनता यही चाहेगी, तो ये आज या कल जल्दी से जल्दी ऊपर ही चले जाए। खैर पाकिस्तानी सरकार ऐसा नहीं चाहेगी, क्योंकि आपको पता ही है क्यों नहीं चाहेगी ये, और खासकर जावेद मियाँदाद। और जब से ये खबर आई है कि पाकिस्तान के कराची में हॉस्पिटलाइज़ है दाऊद इब्राहिम, की खबर बाहर निकलते ही जो है
दाऊद इब्राहिम के करीबी रिश्तेदारों को, साथ ही साथ जावेद मियांदाद को जो है नजरबंद कर दिया गया है, हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और उनको कभी इनकी मतलब कोई खबर भी नहीं आ रही और साथ ही साथ इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया है। मतलब आप समझ सकते हैं दोनों ही न्यूज़ों ने जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी हिला के रख रखा है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम जो कि मोस्ट वांटेड है इंडिया में भी और अमेरिका में भी, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो सकी है और इंडियन के फॉरेन मिनिस्टर ने भी इसके ऊपर बहुत बार जो है मुद्दे उठाए हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है अपनी बुरी आदतों से सुधरने वाला कहाँ है? पहले भी टेररिस्टों को सपोर्ट करता था और आज भी कर रहा है और आपको पता ही है टीटीपी जो उसको पाकिस्तान जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो एक टेररिस्ट ग्रुप था, इन्हें भी पाकिस्तान ने ही बनाया था, लेकिन आज वो पाकिस्तान की कह के ले रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप ज़रूर बताएँ कि दाऊद इब्राहिम की इस खबर से आप कितना खुश हैं।